जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैग्नेट एक चैप्टर जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैग्नेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे बिना मैग्नेट के कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहे उसमें आपका मोटर आ जाए, डायनेमो आ जाए, जो भी हो, उसमें मैग्नेट की नीड या ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो सबसे पहले मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेट के बारे में जानेंगे। मैग्नेट क्या होता है, तो देखिए, मैग्नेट है जैसे किसी भी या मतलब कोई ऐसा पदार्थ जिसमें लोहे का गुण हो या खुद वो लोहा हो या आयरन हो, आयरन का गुण पाया जाता हो, उसे अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। यानी कोई भी आयरन ले लेंगे, एक आयरन ले लिए, या कोई ऐसा पदार्थ जिसमें आयरन का गुण होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो सभी आयरन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा? चुंबक कहलाएगा। ठीक है, चुंबक की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। चुंबक का गुण क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चुंबक का। सबसे पहला गुण, इस चुंबक में आकर्षण का गुण होता है और प्रतिकर्षण दोनों गुण होता है। लेकिन उसमें एक केस होते हैं, जैसे चुंबक में दो पोल होते हैं। सबसे पहला एक होता है उत्तरी, एक होता है उत्तरी और एक होता है दक्षिणी। एक होता है उत्तरी, एक होता है दक्षिणी। अब बताइए, उत्तरी ध्रुव को पॉजिटिव मानते हैं चुंबक में और दक्षिणी ध्रुव को नेगेटिव मानते हैं। चुंबक का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गुण होता है वो सबसे पहला है अट्रैक्शन और रिपेल। कहने का मतलब है जब सेम या बोल सकते हैं जब प्लस और प्लस एक साथ, या बोल सकते हैं कि जब उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को एक साथ लाएंगे तो वो एक दूसरे को रेपेल करेगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट केस में क्या आ जाएगा कि जैसे ही प्लस और माइनस को, या बोल सकते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को एक साथ में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया? अब देखिए क्या होता है। कहने का मतलब क्या है कि उत्तरी ध्रुव धनात्मक और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यहां से एक बात और निकल गया। मान लेते हैं एक चुंबक इस तरह से हम लोग बना लिए, एक छड़ चुंबक ले लेंगे। कितना? कौन सा चुंबक लेंगे? छड़ चुंबक। तो एक छड़ चुंबक जैसे ही लिए, तो एक छड़ चुंबक को जब हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, छड़ चुंबक को जैसे ही हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे, तो ये प्रत्येक टुकड़ा दो ध्रुव को प्राप्त करेगा। कितना? प्रत्येक टुकड़ा दो ध्रुव को प्राप्त करेगा। यानी कहने का मतलब है चुंबक में कभी एक ध्रुव नहीं होता, चुंबक में कभी एक ध्रुव नहीं होता। तो क्या सकते हैं हम लोग? दूसरा गुण हम लोग बोल सकते हैं कि चुंबक को हम लोग जितने भागों में डिवाइड करेंगे उसका प्रत्येक भाग दो ध्रुव को प्राप्त कर लेगा। उसका प्रत्येक भाग कितने ध्रुव को प्राप्त कर लेगा? दो ध्रुव को। कहने का मतलब इसे हम दो भागों में डिवाइड किए हैं, अब इसे फिर से तोड़कर और इसे भी फिर और भागों में डिवाइड कर देंगे तो इसका प्रत्येक टुकड़ा दो ध्रुव को प्राप्त करेगा। और वो दो ध्रुव होंगे कौन? एक होगा उत्तरी और दूसरा होगा दक्षिणी। कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव को धनात्मक और दक्षिणी ध्रुव को ऋणात्मक। ये समझ में आया? और देखिए इसका और प्रॉपर्टीज देखते हैं और गुण देखते हैं। जैसे कभी कभी समुद्र में जो बीच समुद्र में हम लोग चले जाते हैं, तो बीच समुद्र में दिशा निर्देशांक के लिए कभी कभी हम लोग को वहां पर क्या इस चुंबक की नीड पड़ती है। जैसे स्वतंत्रता पूर्वक इसको या धागे या किसी चीज से लटका देते हैं तो इसका जो दोनों ध्रुव होता है वो क्या करता है? उत्तर और दक्षिण को निरूपित करता है। अभी या बोल सकते हैं मॉडर्न में हम लोग क्या जान लिए हैं? रडार के माध्यम से हम लोग सभी चीजों को या सभी दिशाओं को हम लोग जान सकते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे जहाज जिसमें रडार की सुविधा ना हो, उसमें आज भी ये चुंबक का ही प्रयोग किया जाता है। ये मैग्नेट के प्रयोग करके ही हम लोग दिशा का निर्देशांक करते हैं। समझ में आया? अब देखिए, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है प्राकृतिक चुंबक। सबसे पहला क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक। और दूसरा जो होगा वो बनावटी चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक से ही समझ में आ रहा होगा, जो प्राकृतिक यानी बोल सकते हैं जो नेचर से बना, जिसे मनुष्य ना बना सके, उसे हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। कैसा चुंबक? जो नेचर से बना हो या बोल सकते हैं जिसे हम लोग नहीं बना सके, उसे हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे हम लोग मान सकते हैं आयरन को हम लोग प्राकृतिक चुंबक मान सकते हैं। या सबसे बड़ा उदाहरण बोल सकते हैं या बोल सकते हैं पृथ्वी एक प्राकृतिक चुंबक की भांति कार्य करता है, यानी सभी पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। तो पृथ्वी भी एक प्राकृतिक चुंबक का ही उदाहरण है। लेकिन
ये भी अब क्या है, आयरन भी क्या है, प्राकृतिक चुंबक है। ये क्या है, जमीन की खुदाई करने के बाद ही हम लोग निकलता है, इसे हम लोग बनाते हैं, इसे हम लोग बना नहीं सकते हैं क्योंकि यह प्राकृतिक चुंबक है। उसी तरह देख लीजिए बनावटी चुंबक। बनावटी चुंबक, बनावटी कहने का मतलब ही समझ में आ रहा है, इसे मानव द्वारा निर्माण किया होगा। इसे किसके द्वारा निर्माण किया होगा, मानव द्वारा। इसका कोई प्रकार नहीं होता, इसका कोई प्रकार नहीं होता है। लेकिन जो मानव बनाए हैं बनावटी चुंबक जो होता है उसका दो प्रकार होता है। पहला जो हो जाएगा वो हमारा अस्थाई चुंबक होगा, पहला होगा अस्थाई चुंबक। दूसरा क्या हो जाएगा, अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक। अब देखिए अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं इसके बारे में देखेंगे, और अस्थाई चुंबक किसे। अस्थाई चुंबक देखिए, अस्थाई चुंबक में एक ऐसा चुंबक है जिसकी गुण हमेशा विद्यमान रहती है, काफी समय तक विद्यमान रहती है, या बोल सकते हैं यह काफी समय तक इसमें चुंबकीय गुण मौजूद रहता है। समझ में आया, यह काफी समय तक इसमें चुंबकीय गुण मौजूद रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं अस्थाई चुंबक। अगला देखिएगा अस्थाई चुंबक। तो अस्थाई चुंबक कहने का मतलब वैसा चुंबक जिसमें कुछ ही समय तक उसका चुंबकीय गुण रहता है। कहने का मतलब जब तक इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होगी तभी तक इसमें चुंबकीय गुण रहेगा। जैसे इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना बंद कर देंगे तो इसका चुंबकीय गुण भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है उसमें जितने भी मैग्नेट होते हैं वो अस्थाई होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो पूरे का उसमें जो लगा हुआ अस्थाई चुंबक वो चुंबक की भांति काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही पावर को कट किया जाता है तो ये अस्थाई चुंबक वहां उसका चुंबकीयशीलता नष्ट हो जाता है। लेकिन अस्थाई चुंबक का ये गुण नहीं है, अस्थाई चुंबक काफी समय तक अपनी चुंबकशीलता को बनाए रख सकता। समझ में आया। देखिए और भी इसमें देखिए और भी गुण हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे किसी भी चुंबक के संपर्क में, किसी भी चुंबक के संपर्क में एक आयरन के छड़ को रखते हैं, काफी समय तक रखते हैं। किसी चुंबक, या बोल सकते हैं चुंबक के संपर्क में, चुंबक के संपर्क में किसके क्या रखें, आयरन के छड़ को रखें। जैसे ही रखें काफी समय तक रखेंगे तो कुछ उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे या इसकी गणना करेंगे, इसका परीक्षण करेंगे तो चुंबक का कुछ ना कुछ गुण इस आयरन में आ गया होगा। इस आयरन में क्या आ जाता है, चुंबक का कुछ ना कुछ गुण आ जाता है। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देख सकते हैं, तो जैसे देखिए कोई भी धनावेशित कण के साथ, कोई भी धनावेशित कण के साथ अनावेशित कण को, या किसी में जिसमें आवेश ना हो, अनावेशित कण को रगड़ते हैं तो धनावेशित वाला, ये बोल सकते हैं पॉजिटिव जिससे चार्ज होता है, वो क्या करता है, लॉस करता है। लॉस करने के बाद कुछ चार्ज इसको देता है, ये किस रूप में बदल जाता है, कि कोई भी चार्ज नहीं था वो किस रूप में बदल रहा है, माइनस। क्यों माइनस में बदलता है, क्योंकि जिसके पास नहीं होता है, या बोल सकते हैं जो ग्रहण करता है वो माइनस होता है। अब बताइए ये तो त्याग कर रहा है तो प्लस होगा, और ये ग्रहण कर रहा है तो ऑलरेडी माइनस होगा। तो कहने का मतलब है कि जो अनावेशित वस्तु होता है उस पर कुछ आवेश आ जाता है, और इसके बाद या बोल सकते हैं हमारे खाल या बाल पे हम लोग कंघी करते हैं, या बोल सकते हैं अनावेशित छड़ को रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं, ले जाने के बाद देखते हैं वो कागज का छोटा छोटा टुकड़ा जो है क्या होने लगता है, वो उस प्लास्टिक की कंघी से साथ अट्रैक्ट होने लगता है। तो ये भी एक चुंबक का ही गुण है। समझ में आया। अब देखें यही हमारा क्या है, चुंबक है। अब इसी तरह आगे देखते चलिएगा। या हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।